स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल जय हिंद बाई एजुकेशन नॉलेज में। आज हम आपको 11 से 100 तक स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले 1 से 10 तक स्क्वायर आना चाहिए। बच्चों नॉर्मल सी बात है, 1 से 10 तक स्क्वायर तो आजकल सबको आता होगा। जैसे हम कहें 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49, 8 का स्क्वायर 64 यानी 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम आपको 2 यानी 2 डिजिट वाली 1 से 100 तक, और अगले वाले लेक्चर में हम लाएंगे 3 डिजिट वाले स्क्वायर कैसे निकालें। आज हम आपको बताएंगे कि 2 डिजिट वाले स्क्वायर कैसे निकालें। बच्चों उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं 2 डिजिट वाले निकालने के लिए ना। जैसे हम कंडीशन बताएं, जैसे किसी का भी स्क्वायर है ना, वो 2 डिजिट में है। जैसे हम 8 का स्क्वायर मान लेते हैं, अगर वो 2 डिजिट में है तो ठीक है, उसे कुछ नहीं करना है। अगर वो जैसे 2 का स्क्वायर कहते हैं 1 डिजिट में है, तो उसके आगे से 0 लगाना अनिवार्य है यहाँ पर, इसको सीखने के लिए। ऐसा क्यों, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है, उसमें 0 क्यों लगाना है। ऐसा इसलिए है बच्चों, उसको 2 डिजिट में बनाना है। कुछ भी हो उसको क्या बनाना है, 2 डिजिट में। सिंगल डिजिट है तो उसको 2 डिजिट में बनाना है, 2 डिजिट है तो उसे रहने देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं सबसे पहले 11 का। ठीक, 11 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं हम आपको। जैसे हम कहें, सबसे पहले आपको अंदर जितनी भी संख्या है ना, उनका स्क्वायर अलग अलग करके निकाल लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट मैंने क्या कहा था, संख्या क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट में। हम आगे से 0 लगा देंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमने 2 डिजिट में लेना है। फिर इसमें क्या लगा देना है, स्क्वायर। अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है ना, उसका मल्टीप्लाई करना है, और बाहर से जो स्क्वायर है उसका भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसका क्या होगा, 1 कम 1, 1 दूनी 2। लेकिन बच्चों इसमें करना क्या है, पीछे से एक संख्या छोड़ देनी है। इसका छोड़ने का कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा आंसर क्या होता है, सही आ जाएगा। 1 2, फिर इनको क्या कर लेना हमने, +2 +1 21, 121। अब हम इसको देखते हैं मल्टीप्लाई वाले तरीके से, वो कितना लंबा बैठता है, लेकिन आंसर सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। हम कर तो देते हैं, किसी भी चीज़ को कर देते हैं, लंबा बैठ रहा। अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हम जब तैयारी कर रहे, हमें किसी भी रीजनिंग आती है, जैसे उसको करने के लिए हमें मात्र 10 सेकेंड 6 सेकेंड 30 सेकेंड मिलते हैं। ठीक है, यानी कहा जाए तो ज़्यादातर 1 मिनट कह दें। अब जैसे हम 11 का स्क्वायर वहाँ पर ऐसे निकालने बैठ गए, ठीक है, जैसे 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 2 1, 121। अब 121 इसको करने में तो हमें टाइम लगा। अब आगे बड़ी संख्या भी तो है, 84 85 82 95 ऐसे भी तो हैं। अब देखो इसमें भी इतना टाइम लगा, हमने कितनी जल्दी निकाला। हमें 1 से 10 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, 11 का देख लिया, 15 का देख लेते हैं बच्चों। अब हम इसमें किसका देख लेते हैं, 15 का। ये कितना है हमारा, दूसरा नंबर का। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब ये देखो, ये तो 2 डिजिट में है, बढ़िया है। अंदर वालों का स्क्वायर करना है, मैंने बताया था पहले, 2 डिजिट है, बढ़िया है। अब देखते हैं फिर 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है, 0 1। मैंने कहा था हमेशा 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट हमें लेना कितने में है, 2 डिजिट में। ठीक है,
जीरो जीरो से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों यहाँ पर तो भी, बट यह है कि आंसर सही आएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब का अंदर वालों का मल्टीप्लाई, फिर जो बाहर से स्क्वायर है उसकी भी मल्टीप्लाई। 5 दूनी 1 पंचे 5, 5 दूनी 10। ये 10 को क्या करना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के वो कर देना है। 5 की 5, 2 की 2, 225। अब हम बच्चों लास्ट बार हम इसे भी चेक कर लेते हैं 15 का, ठीक है। 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 2 7, ठीक हो गया। 1 पंचे 5, 1 एकम 1, ठीक है। 5 7 5 12, 225, यानी ये कितना है 225। मतलब ये ट्रिक हमारी क्या है, सही है। अब हम सीधे जाते हैं 28 में, ठीक है। तीसरा है हमारा ये 8 का क्या होता है 64, 8 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। हमने जीरो लगाना है क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है कोई भी। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8, अंदर वाले की मल्टीप्लाई, बाहर से जो स्क्वायर है स्क्वायर को हमेशा 2 की पावर में दिखाते हैं, नहीं किसी की पावर, मतलब पावर क्या होती है उसमें 2 होती है यहाँ पर, तो इंटू 2। 8 दूनी 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32। अब हम 32 को पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख देंगे। 4 6 2 8, 4 3 12, 6 2 कितना हो गया 8, 4 3 प्लस करना है हमने 4 6 2 8, 4 3 7, 0। कितना होता है हमारा 28 का स्क्वायर 784। अब हमने यहाँ पर भी कर लिया चेक। अब हम चौथा चेक करते हैं सीधे। मान लो हम कर लेते हैं, अब 28 का कर लिया, 37 का कर लेते हैं। कितने का करेंगे 37 का स्क्वायर चेक कर लेंगे। 7 सत्ते 49, मतलब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 3 का स्क्वायर 9। बट हमने संख्या क्या लिखनी है 2 डिजिट में। फिर हमने क्या करना है प्लस करना है, देखो 3 इंटू, नहीं मल्टीप्लाई करना है अंदर वाली संख्या, इंटू स्क्वायर का भी क्या कर लेना है मल्टीप्लाई। 7 या 21, 21 दूनी 42, ठीक है। हमने पीछे से एक संख्या छोड़ के इसे क्या कर लेना है जोड़ देना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख देना है, फिर जोड़ देना है। 9 की 9, 4 2 8, 9 4 13, कितना होता है 13 से लोगों 1, यानी 37 का स्क्वायर क्या होता है 1389, 1389, ठीक है। अब हम ऐसी देखते हैं 46 का देख लेते हैं बच्चों। 6 का क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, और 4 का होता है 4 चक्को 16। ये क्या हो गया हमारे दोनों डिजिट में ही हो गया, सेम हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है अंदर वालों का मल्टीप्लाई, इंटू जो स्क्वायर में है उसका भी मल्टीप्लाई, पावर में जितना होगा उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। स्क्वायर कहते हैं यहाँ पर। फिर हम बच्चों आगे आगे आपको इसमें ही घनमूल यानी क्यूब का भी दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। 6 दूनी 6 चक्को 4 छक्का 24, 24 दूनी 48, कितना हुआ 48। 48 को पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख देना है। फिर क्या करना है हमने इसको प्लस, 6 की 6, 8 4 8, 8 3 और 11, हासिल लगो 1, ठीक है। हासिल कितनी लगी 1 ना, हासिल लगी 1, ठीक है। 6 4 12, 12 1 13, हासिल लगो 1, 1 की 1, हासिल लगो 1 2, कितना हुआ 2316, यानी 2316, 2360, नहीं 2360 यानी 2316। अब इसी में हम देखते हैं
57 का देख लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, छठा होगा। क्या होगा, छठा। 57 का कितने का देख रहे हैं अब हम, 57 का स्क्वायर। ठीक है, 7 सस्ते 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, कितना हो गया, 5 का 25। फिर क्या करना है, हमने अंदर वाली संख्याओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जहाँ पावर में उसका क्या कर देना है, भी मल्टीप्लाई। 5 से 35, 35 दूनी 70, क्या कर देना है हमने, 70 पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख देना है। 9 की 9, ठीक है, 4 की 4, 7 5, 7 5 12 होता है। 2 हासिलों को 1, 2 1 3, कितना आया, 3249, यानी 3249। अब ऐसे हम देखेंगे, देख लेते हैं हम 66 का। ठीक है बच्चों, तुम ये मत सोचना कि मैं इसी का निकालूं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी एक बार प्रैक्टिस चाहिए। आप कितना ही लंबा सीख सकते हैं, बहुत ही सरल ट्रिक है। 6 का हो गया 36, फिर 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस क्या करना है, 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 छक्का 36, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 होता है बच्चों 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 72। पीछे से एक संख्या छोड़ के 72 हमने लिख देना है। 6 की इनको क्या कर देना है, फिर प्लस 6 की 6, 3 2 5, 6 दूनी 6 6 12, 12 1, 6 6 12, क्योंकि 7 है, 1 13, हासिल लगो 1 3 1 4, यानी कितना हो गया, 4356। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं 77 का। चलो 77 का नहीं देखते हैं, इसी में देख लेते हैं हम 79 का। ठीक है, 9 का होता है 81, 9 81 7 49, ठीक हो गया, प्लस 7 इंटू 9 इंटू 2, 7 7 49, 60 56, 7 9 63, 63 इंटू 6, 63 इंटू 2, 3 3 6, 6 6 12। ये देखो 63 को 2 बार जोड़ लो या गुणा कर लो, बात एक ही। 3 3 6, 6 2 12, 6 6 12, 12 1 12 की 12, कोई हासिल नहीं आया था, 126। यानी 126 हमने क्या कर देना है, पीछे से एक संख्या जोड़ के लिख देना है। 1 की 1, 8 6, 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 2 घटा दीजिए 6 होता है, क्योंकि 8 6 कह रहा 14 हो गया। 1 9 2 11, क्या कहते हैं, 9 2 11 होना। इसका मुहावरे का अर्थ यहाँ पर मेरे को याद भी आ गया, मैं आपको बता भी देता हूँ। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 9 2 11, 11 1 12, 9 2 11 हो गया, वो भाग गया। यानी कहो तो 9 2 11 हो गया, वो 12 हो गया। मतलब वो चोरी करके चला गया। अब हम अपने सवाल में दोबारा आ जाते हैं। 1 की 1, 8 6 14, 9 10 11, 1 12, हासिल लगो 1, 4 1 5, 5 1 6, कितना आया 6, 6241, 6241। अब ऐसे ही हम देखते हैं 88 का देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कितने का देख लेते हैं, 8 64, 8 64, 8 8 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, 8 64, 64 दूनी 128। अब हम इसको दिखा भी देता हूँ आपको। 64 64 4 4 8, यानी इंटू कर लो या मल्टीप्लाई 2 बार जोड़ दो, बात एक ही है। 4 4 8, 6 दूनी 6 6 12, 12 1 12 की 12,
देखो क्यों कोई हासिल नहीं है ना, 128। 128 पीछे से एक संख्या जो करके क्या कर लेना है, जोड़ देना है। प्लस कर लो 128, 4 की 4, 8 6 8 6 14 होता है, 4 हासिल लघु 1, 4 2 6 1 7 हासिल लगा 6 1 7, कितना आया 7,744, यानी 7,744। बच्चों मेरी लेख में मत जाना, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये मायने रखता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं, इसमें 88 का हमने देख लिया, 98 का देख लेते हैं बच्चों एक बार हम, ठीक है। कितने का देखेंगे, 98 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, क्योंकि स्क्वायर का अर्थ होता है जितनी संख्या है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 ये होता है स्क्वायर का अर्थ। तभी मैं 8 8 64 पढ़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 8 64, 9 9 81, यानी 9 का स्क्वायर करा तो 9 9 81, कितना आया 81, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, जिसका हमने स्क्वायर निकाला अभी उसी का अंदर वाली इस ब्रैकेट के अंदर बंद का मल्टीप्लाई करना है, इनटू जो पावर में उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 8 9 72, 72 दूनी होता तो वैसे मैं तुमको सीधे सीधे बता दूँ, 7 दूनी 14, 2 2 4 होता है 174। अब तो मैं यकीन भी दिला देता हूँ, 72 को 2 बार जोड़ लो, यानी 2 दूनी 4, 2 2 4, 7 7 7 14, यानी कितना हुआ 144। गलत निकल गया था, मैंने जोड़ा सही था बट मेरे मुँह से गलत निकल गया था, ठीक है। 144 कितना होता है 144, पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या कर देना है, सॉरी बच्चों, पीछे से एक संख्या छोड़ के जोड़ देना है। 4 की 4 आ गई, 6 4 10, हासिल लगो 1 1 4 5 5 1 6, ठीक है। 1 8 1 9 9 1 10 10,604, यानी 10,604, ठीक हो गया। अब इसी में हम लास्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 11 से 100 तक हमारा कंप्लीट होने वाला है, लास्ट देख लेते हैं 100 तक, 100 का, ठीक है। 0 की 0, 0 की 0, अब देखते हैं 0 1। मैंने कहा था कि किसी का भी है 2 डिजिट में लिखना है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, बट हमने लिखना 2 डिजिट में था, लिखा 2 डिजिट में। फिर हमने 0 का स्क्वायर किया 2 डिजिट में लिखा, 1 का स्क्वायर लिखा 2 डिजिट में, ठीक है। अब क्या करना है, हमने सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 2। अब ये क्या हो गया, 0 ही होता है, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से होती हो 0 ही हो जाता है। तो आंसर क्या आया, यहाँ पर 0 कहाँ जोड़ोगे, क्या करोगे 0 जोड़ के, प्लस 0 कर दो लो, 1 2 एक संख्या जोड़ के 0 कर दिया हमने, ठीक है। एक संख्या जोड़ के 0 जोड़ा, ठीक है। 0 0 0 कितनी बार आ गया, 4 बार 0, यानी हमारा क्या बना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, सीधी सीधी क्या बन गया 10,000। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लिए वीडियो कोई यूजफुल हुआ तो, अच्छा लगा या यूजफुल हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए, यानी ऐसी ही एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल जय हिंद भाई एजुकेशन नॉलेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिए।